नमस्कार, मैं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के कायदा कानून के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये क्यों कहा कि आप जितनी भी कमियां नजर आती हैं उनका ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं और सरकारी पैसों से सिर्फ अपनी वाहवाही वाले प्रचार करते रहते हैं। साथ ही साथ बात इस बात की भी कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली से सटे राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दी किस तरह की चेतावनी। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण पर विशेष सुनवाई की थी और केंद्र सरकार से यह कहा था कि इस बारे में गठित आयोग की वो आपातकालीन बैठक बुलाए और ठोस उपाय अपनाए जाएं। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आयोग की तरफ से दिए गए जवाब पर असंतोष जताया। जजों ने कहा कि बैठक जरूर बुलाई गई, लेकिन हमारे सामने तमाम आंकड़े रख दिए गए हैं, किसी भी ठोस उपाय पर बात नहीं की गई है। कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि आयोग की नई रिपोर्ट में पहले की तुलना में बदला हुआ स्टैंड नजर आ रहा है। पहले यह कहा जा रहा था कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसान जो फसल के अवशेष यानी पराली को जलाते हैं उसका योगदान अक्टूबर-नवंबर के महीनों में होने वाले प्रदूषण में सबसे अधिक है। लेकिन अब हलफनामा ये कह रहा है कि पराली अवशेष जलाने का जो प्रतिशत है कुल प्रदूषण में वो 10% के आसपास ही है। बाकी कारण जो है वो सड़क से उठने वाली धूल, गाड़ियों का धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्य आदि हैं और 75% से भी ज्यादा हिस्सा इन बातों का है। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने नई बातें जरूर कही हैं, लेकिन उपाय नहीं बताए हैं। ऐसे में आयोग से हमें यह उम्मीद है कि वो फिर से बैठक करे और कल शाम तक कुछ ठोस निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क से उठने वाली धूल को सबसे बड़ी वजह प्रदूषण की बताया जा रहा है और उसके उपाय के तौर पर आयोग का यह कहना है कि सड़क की सफाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल होगा। दिल्ली में तो 69 मशीनें हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनमें से कितनों का इस्तेमाल हो रहा है, कितनी चालू हालत में है। उसी तरह से जो बाकी आसपास के सटे हुए राज्य हैं, क्या उनके पास मशीनें हैं, क्या उनके पास ये क्षमता है, संसाधन है कि वो उन मशीनों को खरीद के उनका इस्तेमाल कर सकें। इस बारे में ये रिपोर्ट कुछ नहीं कहती है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि दिल्ली में तो सरकारी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाने, स्कूलों को बंद करने जैसे उपाय कुछ किए गए हैं, लेकिन बाकी राज्यों की क्या स्थिति है ये भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। अगर निर्माण कार्यों से प्रदूषण हो रहा है तो उन्हें अब तक रोका क्यों नहीं गया है? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक आपातकालीन बैठक आयोग की बुलाई जाएगी और उनमें इन बातों पर चर्चा होगी, जैसे कि जो गैर जरूरी निर्माण कार्य हैं उन्हें बंद करवा देना, स्कूलों को बंद करवाना, कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाना, उद्योगों को अगर बंद करने की जरूरत है तो उन्हें बंद करना, और अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों में गाड़ियों का चलना पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है तो इस पर भी बात हो। अगर दिल्ली और आसपास के शहरों में लॉकडाउन की जरूरत है तो इस पर भी बात हो, लेकिन कल शाम तक ये बैठक हो और ठोस निर्णय हो। हम परसों सबसे पहले सुबह 10:30 बजे इसी मामले को सुनेंगे। इसके बाद एक एक करके जो राज्यों ने जो जवाब दिए थे उन पर बात होनी शुरू हुई। दिल्ली सरकार के हलफनामे को कोर्ट ने जैसे ही देखा, जजों ने कड़ी नाराजगी जताई। जजों का यह कहना था कि दिल्ली सरकार का पूरा हलफनामा इस बात की तरफ कोशिश कर रहा है कि पूरा ठीकरा पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों पर फोड़ दिया जाए कि वो फसल के अवशेष जला रहे हैं दिल्ली में, इसीलिए प्रदूषण है। दिल्ली सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। कोर्ट की इस टिप्पणी से दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। इसके बाद मेहरा ने कहा कि लेकिन दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मातहत आता है, सुप्रीम कोर्ट को उनसे भी रिपोर्ट लेनी चाहिए। ये सुनते ही जज जैसे हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अब किसानों के बाद आप एमसीडी पर आ गए, यानी कि ठीकरा इस पर नहीं तो उस पर फोड़ देना, यही आपकी कोशिश है। अगर आपका रवैया ये है तो हमें भी देखना होगा कि आपके पास राजस्व कितना आ रहा है
उसका कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कितना हिस्सा आप सिर्फ अपनी वाहवाही वाला प्रचार करने में खर्च कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस बात का ऑडिट करवाने की जरूरत है। इस बात पर दिल्ली सरकार के वकील पूरी तरह से निरुत्तर हो गए और उनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि केंद्र के लिए पेश हुए थे, उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली समेत तमाम जो राज्य हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, वो अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और थोड़ा सा वक्त इसमें लग सकता है। पंजाब का हलफनामा देखते ही जजों ने फिर नाराजगी जताई कि हलफनामे में ये तो लिखा हुआ है कि किसानों को दंडित किया जा रहा है जो फसल अवशेष जला रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है कि उनको ऐसा ना करने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों के रवैये पर बहुत नाखुशी जताई है और कहा है कि क्या हमें अब सरकार का भी काम करना पड़ेगा। परसों सुबह फिर से सुनवाई होगी, तब तक का समय है केंद्र और सभी राज्यों के पास कि वो कुछ कदम उठाएं और कोर्ट को संतुष्ट करें। इस बारे में कोर्ट ने यूपी से, हरियाणा से और पंजाब से ये भी कहा है कि भले ही फसल अवशेष जलाने का जो हिस्सा है वो 10% के आसपास ही है कुल प्रदूषण में, ऐसा आयोग की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन यही 2 महीने हैं जब इन्हें जलाया जाता है और ये बहुत बड़ी वजह प्रदूषण की बन रहे हैं। ऐसे में ये तीनों राज्य किसानों को समझाएं, उन्हें दंडित करने को कोर्ट नहीं कह रहा है, लेकिन उन्हें समझाएं कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए अगर पराली जलाना वो रोक सकते हैं तो उसे रोक लें। तो इन बातों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने परसों सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है और इस उम्मीद के साथ स्थगित किया है कि कल शाम तक कुछ ठोस निर्णय हो जाएंगे। तो सरकारी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाना, सड़कों से गाड़ियों को हटाना, सड़क सफाई की मशीनों का इस्तेमाल, औद्योगिक धुएं को रोकना, गैर जरूरी निर्माण को रोकना, स्कूलों को बंद करना या फिर पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर के शहरों में लॉकडाउन, ये तमाम बातें हैं जिनके इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आयोग की बैठक में चर्चा हो और परसों सुबह उसे ठोस जानकारी दी जाए।